जैक बोर्ड का मॉडल सेट सब्जेक्ट साइंस का सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें 30 MCQ प्रश्न है। तो इस चैनल पर कोई अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और एक दूसरे के पास भी शेयर करेंगे। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th का साइंस का मॉडल सेट, विज्ञान का 30 MCQ प्रश्न है। तो हम 30 प्रश्न को इसमें इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए 30 प्रश्न का कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको कराने जा रहे हैं और इस वीडियो को आप ज़रूर देखेंगे और चीज़ों को समझेंगे। तो चलिए आपको हम 30 क्वेश्चन को इसका सॉल्यूशन कराते हैं, हल करते हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न है, फर्स्ट प्रश्न है कि दांत का इनामेल किससे बना होता है? दांत का इनामेल किससे बना होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्सी टाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। दांत का इनामेल किससे बना होता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्सी टाइट, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है कि 1 बिलियन कुचले हुए अंडों के छिलके के साथ अभिक्रिया करके एक गैस बनाता है तो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। तो इस बिलियन में शामिल है, क्या शामिल है? NaCl शामिल है, HCl, LiCl, KCl। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि HCl, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, यह यौगिक जल में घुलनशील है, तो यह तत्व है क्या? कैल्शियम है, सिलिकॉन है, कार्बन है, लोहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम है, ठीक है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव पुरुषों में यौन की अवस्था क्या है? 12 से 14 वर्ष, 14 से 16 वर्ष, 8 से 10 वर्ष, 10 से 12 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 से 14 वर्ष, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 5 नंबर देखिए क्या है कि जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को कॉपर सल्फेट के नीले घोल से गुजारा जाता है तो अवक्षेप का रंग क्या होता है? काला रंग होता है, नीला होता है, लाल होता है, पीला होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, काला हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? ध्यान देंगे बच्चों, नहीं पूछा गया है कि नहीं है, कौन नहीं है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। क्या आसुत जल का उबलना, चीनी का कार्मेलाइजेशन, पानी में नमक का विघटन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा चीनी का कार्मेलाइजेशन जो है भौतिक परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह रासायनिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन नहीं है तो चीनी का कार्मेलाइजेशन भौतिक परिवर्तन नहीं है, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं, 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न है कि फूल का मादा प्रजनन भाग होता है, क्या होता है? वर्तिकाग्र अंडाशय वर्तिका, बी शैली अंडाशय थैलमस, सी वर्तिकाग्र परागकोश तंतु, डी परागकोश तंतु नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वर्तिकाग्र अंडाशय और वर्तिका, ठीक है प्यारे बच्चों। ये बाकी बी सी डी नहीं होगा क्योंकि वर्तिका तंतु तो जैसे कि पुरुष का है, नर का है, नर जनन तंत्र का भाग है, ठीक है। 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न है कि मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके कारण होता है? मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके कारण होता है? सिलियरी मांसपेशियां, कॉर्निया, पुतली, आइरिस के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिलियरी मांसपेशी के कारण होता है। चलिए अगला प्रश्न है, आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन के कारण, प्रकाश का फैलाव के कारण, प्रकाश का विवर्तन के कारण। अगला
अगला ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण जी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण जो है होता है, ठीक है, आकाश का नीला रंग। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि लेंस की शक्ति -4.0 डायोप्टर है तो लेंस की प्रकृति क्या है? क्या लेंस उत्तल लेंस है, लेंस समतल लेंस है, प्लानो उत्तल लेंस है या अवतल लेंस है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवतल लेंस, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि मटर में एक शुद्ध लंबे पौधे को एक शुद्ध छोटे पौधे के साथ संकरणित किया जाता है तो F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध छोटे पौधों का अनुपात क्या है? 1:3, 3:1, 1:1 या 2:1? 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1:1, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न है कि एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वस्तु का आवर्धन क्या होगा? +5.0, बी -5.0, सी +0.20, डी -0.20। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि -5.0 -5.0, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है, खाद्य जल के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है? प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा कम हो जाती है, ऑप्शन बी ऊर्जा विभिन्न स्तरों से होकर उत्तरोत्तर गति करती है, या ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ए और बी दोनों। खाद्य जल के लिए निम्नलिखित में से क्या सही है? तो प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा कम हो जाती है और ऊर्जा विभिन्न स्तरों से होकर उत्तरोत्तर गति करती है, ठीक है। तो इसका दोनों ही आंसर सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर प्रश्न है। 14वां क्वेश्चन है, यदि किसी विशेष छोर से देखने पर प्रणालिका में धारा की दिशा वामावर्त है तो प्रणालिका का सिरा क्या होगा? उत्तरी ध्रुव, पश्चिमी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव या पूर्वी ध्रुव? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? ए वी आई, बी I²/R, सी V²/R और डी I²R? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि I²R जो है प्रतिनिधित्व नहीं करता है विद्युत शक्ति का, बाकी तीनों करता है। प्यारे बच्चों, विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व मतलब विद्युत शक्ति को रिप्रेजेंट करने वाले VI भी होता है, V²R भी होता है और ये I²R भी होता है, बट I²R नहीं होता है। इस बात को आप अच्छे से नोट करके याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि I²R है, ये ऐसे I²R होगा, ठीक है। I2 नहीं पढ़ना, I²R होगा, फिर ये V² क्या है, R है, और एक नीचे है क्या चीज़, I²R है। ये तीनों जो है I²R है, ठीक है। ये तीनों आपको विद्युत शक्ति को रिप्रेजेंट करता है, बट I²R विद्युत शक्ति को रिप्रेजेंट नहीं करता है, इसलिए जो नहीं करता है वही इस ऑप्शन में सही है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 16 है कि जलीय द्रव को एक्वस ह्यूमरस के नाम से जानते हैं। जलीय द्रव और लेंस के बीच का काला उद्घाटन क्या कहलाता है? ठीक है, दृष्टिपटल कहते हैं, परितारिका कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं, पुतली कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि डी हो जाएगा, पुतली कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यानी कि पुतली कहते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, जैसे कि ये कोई मान के चलिए कि लेंस, ये मान के चलिए कि ये आपका आँख का भाग है और आँख का भाग का ये आगे का जो भाग होता है इस प्रकार से, ठीक है, आगे का भाग ऐसे होता है। तो इसमें है कि जलीय द्रव होता है आगे, यानी कि एक्वस ह्यूमरस बोलते हैं। तो जलीय द्रव और लेंस, तो जलीय द्रव और लेंस यानी कि लेंस इधर है और जलीय द्रव यहाँ है, तो जलीय द्रव और लेंस के बीच का जो भाग होता है उसको बोलते हैं
पुतली कहते हैं, इसी को हम पुतली कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 70 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थों का है को लंबे समय तक संग्रहित करने के लिए उपयोगी की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नियॉन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नाइट्रोजन। ठीक है, जैसे कि चिप्स की थैली में भी पूछा जाता है कि चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है, तो होता है यही गैस है, यानी कि नाइट्रोजन ही है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न है कि एक विद्युत जनरेटर परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है कि इसका राइट आंसर है यांत्रिक, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है कौन? विद्युत जनरेटर। ठीक है, विद्युत जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत मोटर होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में इसको कन्वर्ट करता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न है कि सामान्य दृष्टि वाले एक युवा वयस्क के लिए सुस्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी क्या है? 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर या 20 मीटर? इसका सही आंसर है 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी। वहीं अगर हम बात करें अधिकतम दूरी की बात करेंगे तो इसकी आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे कि अधिकतम दूरी क्या होगी। किसी भी एक युवा वयस्क, एक युवा नागरिक को, ठीक है, पर्सन को, अगर उसको अधिकतम दूरी के लिए देखना है, अधिकतम दूरी उसकी कितनी होगी, ये आपका आंसर देना है कमेंट में। ठीक है, चलिए न्यूनतम दूरी समझ में आ गया 25 सेंटीमीटर है, और अधिकतम दूरी आपको आंसर करना है कितना होता है। ठीक है, चलिए आगे हम पढ़ते हैं 20 नंबर प्रश्न में। मानव आँख किसी वस्तु को प्रतिबिंब अपने डैश बनाती है? रेटिना पर बनाती है, कॉर्निया पर बनाती है, पुतली पर बनाती है, परितारिका पर बनाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेटिना। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे 21 प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक का उदाहरण है? उत्पादक घास, सूर्य की ओस वाला पौधा, गाय या जीवाणु? तो उत्पादक, देखिए उत्पादक उसको कहना है जो प्रकाश संश्लेषण करता है। ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण करता है और जो प्राथमिक उपभोक्ता का वह मुख्य आहार होता है उसको कहते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता मतलब शाकाहारी जानवर हो जाता है, जिसमें हम घास उत्पादक है, क्योंकि घास जो है जैसे कि प्रकाश संश्लेषण करता है, इसलिए इसका कौन सा उत्पादक का उदाहरण है? तो घास है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं। 22 प्रश्न देख लेते हैं। पौधों से परिपक्व पत्तियां और फलों का गिरना किसके कारण होता है? तो जाहिर सी बात है हार्मोन के कारण होता है। तो पौधों में तो बहुत सारे हार्मोन्स पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए आपको ऑप्शन के अनुसार दिया हुआ है, ऑक्सिन हार्मोन या साइटोकाइनिन या एप्सिक अम्ल या जिब्रेलिन। जी ने देखिए अगर हम बात करें ऑक्सिन हार्मोन की तो ये परिधि हार्मोन है। साइटोकाइनिन भी जो है ऐसे कि ये साइटोकाइनिन के कारण नहीं होता है, एप्सिक अम्ल के कारण होता है। ठीक है, जिब्रेलिन हार्मोन के कारण नहीं होता है। पौधों में परिपक्व पत्तियां और फलों का गिरना यानी कि एप्सिक अम्ल के कारण होता है। ठीक है, ये ऑक्सिन जिब्रेलिन हार्मोन जो है पौधों में वृद्धि करता है। अगर पौधों की वृद्धि हार्मोन ऑक्सिन हार्मोन और क्या है? जिब्रेलिन हार्मोन है। बट फलों को गिराना, नहीं फल कब गिरता है? जब पकता है। तो फलों को पकाने के लिए और पत्तियों गिरने के लिए इसके पीछे रीज़न क्या है? एप्सिक अम्ल है। अगर यही प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में कि पौधों को वृद्धि को रोकता है किस हार्मोन के कारण पौधों में वृद्धि कम हो जाती है, तो है एप्सिक अम्ल हार्मोन के कारण। ठीक है प्यारे बच्चों, वृद्धि हार्मोन ऑक्सिन हार्मोन जिब्रेलिन हार्मोन। बट अगर पौधों में वृद्धि को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, मतलब रोकता है, तो है एप्सिक अम्ल। और फलों का गिरना और पत्तियों का भी गिरना है एप्सिक अम्ल। ठीक है, चलिए 22 नंबर के बाद अगला प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न है कि शरीर का वह भाग जो तंत्रिका तंत्र से भेजे गए निर्देशों पर प्रतिक्रिया करता है उसे कहते हैं? प्रभावक कहते हैं, तंत्रिकाएं कहते हैं, मांसपेशियां कहते हैं, ग्राही कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रभावक। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न है कौन सी रेफ्रिजरेट ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है?
FCC, CFC, CCF या FCF? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जल के साथ अधिक अभिक्रियाशील है? सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, लोहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम। चलिए 26 नंबर प्रश्न को चलते हैं। यौगिक CH3 CH2 CHO का नाम क्या है? एथेनॉल है, एथेनॉल है, एथेनॉल है, प्रोपेनॉल है या प्रोपेनल है? ध्यान दीजिएगा, इसमें 1 2 3 कार्बन है तो 3 कार्बन से होता है प्रोप होता है, और इसमें CHO यानी कि प्रकारात्मक समूह CHO यानी कि एल्डिहाइड लगा हुआ है तो एल्डिहाइड में होता है अल। अतः इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोपेनल। प्रोपेनल यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए 27 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में अभिक्रिया दिया हुआ है C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस रिएक्शन के बाद आपको उत्पाद बनता है 6CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा की पहचान कीजिए। किस अभिक्रिया का रिएक्शन मतलब अभिक्रिया दिया हुआ है, किस अभिक्रिया का ये समीकरण है? अपघटन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। यानी कि ऊर्जा निकलता है इसका मतलब ऊष्माक्षेपी, और ऊर्जा का अवशोषण हो जाता है इसका मतलब ऊष्माशोषित। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऊष्माक्षेपी। चलिए 27 के बाद आते हैं 28 में। 28 नंबर प्रश्न है कि एक न्यूरॉन के भीतर सूचना कैसे प्रवाहित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का ए हो जाए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि डेंड्राइट कोशिका शरीर अक्षतंतु तंत्रिका अंत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे क्यों बढ़ते हैं। 29 में 3R जो हमें दीर्घकालिक उपयोग के लिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में मदद करेंगे, तो वे हैं पुनर्चक्रण, पुनर्जनन या पुनः उपयोग। दूसरा है कम करना, पुनर्जनन, पुनः उपयोग। तीसरा है कम करना, पुनः उपयोग, पुनर्वितरण। और चौथा है कम करना, पुनर्चक्रण करना और पुनः उपयोग करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कम करना और पुनर्चक्रण और पुनः उसका उपयोग करना, मतलब रिसाइकल करना। ठीक है, ये होना चाहिए दीर्घकालिक उपयोग के लिए 3R में। तो चलिए अगला लास्ट प्रश्न है, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है। चलिए 30 नंबर प्रश्न है कि रंध्र छिद्र का खुलना और बंद होना इस पर निर्भर करता है, मैंने किस पर निर्भर करता है? ऑक्सीजन पर निर्भर करता है, क्या तापमान पर निर्भर करता है, या द्वारा कोशिकाओं में जल पर निर्भर करता है, या CO2 की सांद्रता पर करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि द्वार कोशिकाओं में जल पर निर्भर करता है रंध्र छिद्र का खुलना। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज के हमने इस वीडियो में आपको मॉडल सेट क्लास 10th विज्ञान का 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्यूशन कराया, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त जो भी होंगे उनको भेजिए, और ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसी तरह से हम आपको हर सब्जेक्ट का MCQ प्रश्न यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन MIQ जो है कि आपको हर सब्जेक्ट का मैथ, साइंस, SST, हिंदी, इंग्लिश का हम 30 क्वेश्चन आपको इसी वीडियो के माध्यम से ऐसे ही आपको हम देते जाएंगे, और आप परीक्षा तक आसानी से इसको कंटिन्यू पढ़िए और परीक्षा में बेहतर से बेहतर करने का प्रयास कीजिए। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो को आपने देखा तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।